वन पीस चैप्टर 1160 ड्रॉप हो चुका है। और भाई ये चैप्टर काफी इंटरेस्टिंग है क्योंकि इसमें ब्लैक बियर्ड के चाइल्डहुड से लेकर रोजर, व्हाइट बियर्ड और काइडो की जवानी तक सब कुछ है। और इस चैप्टर में शेकी को भी मेंशन किया गया है। तो स्टार्ट करते हैं बिना देर किए, बस तुम सब्सक्राइब कर देना। तो इस चैप्टर का नाम है गॉड वैली इंसिडेंट। चैप्टर के स्टार्ट में कुछ मास्टर्स डेवी क्लेन के 8-9 बंदों को स्टेज पर लाते हैं और उनमें से 2 लोग हैं जिनमें हमको इंटरेस्ट है। और वो 2 लोग है किड टीच यानी छोटा ब्लैक बियर्ड और उसकी माँ, जो कि निको रोबिन की माँ की तरह दिखती है। वैसे वन पीस के फीमेल कैरेक्टर्स लगभग सेम ही दिखते हैं। तो डेवी क्लैन के लोगों को हॉस्टेज और स्लेव्स बनाकर स्टेज पर लाया गया है और सेलेस्टियल ड्रैगन्स उन पर चाकू, छुरी, तलवार और भाले फेंक रहे हैं और उन्हें बकनीर्स भी कह रहे हैं। मतलब यहाँ पर दिखाया गया है कि सेलेस्टियल ड्रैगन्स डेवी क्लैन से कितनी नफरत करते हैं कि लोग उन पर चाकू और कुल्हाड़ी फेंक कर मार रहे हैं। और जो हमारा टीच है, छोटा सा टीच, बहुत डर चुका है और घबराहट से अपनी माँ को चिपक गया है और उसकी माँ उसको बचाने की कोशिश कर रही है। और जो सेरेमनी के मास्टर्स है वो सेलेस्टियल ड्रैगन्स को रोक देते हैं। और अब शुरू होता है हंटिंग गेम, जहाँ पर सेलेस्टियल ड्रैगन्स और गॉड ऑफ नाइट्स मिलकर स्लेव्स को कुत्ते की तरह मारते हैं जैसे उनके जानों की कोई कीमत ही नहीं। और भाई सीन शिफ्ट होता है कुमा पर। तो कुमा और इवांग को आपस में बातें कर रहे हैं और एक सेलेस्टियल ड्रैगन कुमा को मारने ही वाला होता है। उतने में ड्रैगन उस सेलेस्टियल ड्रैगन को शूट कर देता है और कुमा की जान बचा लेता है। और इतने में रॉक्स पायरेट्स की एंट्री होती है और भाई ये सब लोग शेकी के नशे में हैं और ये डिस्कस कर रहे हैं कि शेकी को कैसे बचाया जाए। और रॉक्स कहता है कि अब हमें डेविल फ्रूट्स, ट्रेजर और शेकी को ले जाना है, फिर हम सब कुछ बराबर बराबर बांट लेंगे। तो बारबेल कहता है कि हम शेकी को कैसे बांटेंगे। तो फिर शिकी कहता है कि ऑब्वियसली शेकी उसी के साथ जाएगी जो उसकी सबसे ज्यादा हेल्प करेगा। और जॉन कहता है कि जिसके पास सबसे ज्यादा ट्रेजर होगा शेकी उसी के साथ जाएगी। लेकिन व्हाइट बियर्ड कहता है कि मैं उसे एज ए फ्रेंड बचाऊंगा। तो व्हाइट बियर्ड जवानी में भी इनोसेंट था। खैर हमें तो कोई और कैरेक्टर में इंटरेस्ट है और वो है ड्रैगन, जिसको आगे मेंशन किया जाएगा। और रॉक्स पायरेट यहाँ पर केओस क्रिएट कर देते हैं और इस केओस का फायदा उठाकर ड्रैगन ट्विंस बेबीज को बचा लेता है। और फिर से वही सीन दिखाया जाता है जिसमें रोजर और उसके क्रू की एंट्री हुई थी। और यहाँ पर रोजर अपने क्रू से कहता है कि तुम सब ट्रेजर ढूंढो और मैं शेकी को बचाने जाऊंगा। लेकिन रोजर का क्रू भी रोजर की तरह लौंडियाबाज निकला। वो सब भी शेकी को रेस्क्यू करने निकल जाते हैं। और यहाँ पर मरीन्स रो रही है, वो परेशान हो चुकी है क्योंकि यहाँ पर इतने पायरेट्स हैं और सबके सब नेक्स्ट लेवल के पायरेट है। तो मरीन कुछ नहीं कर पा रही है। और यहाँ पर चैप्टर खत्म हो चुका है और लास्ट में गार्प की एंट्री है और गार्प ने अपने शिप पर से ही जंप कर लिया है। और गार्प के अटैक का नाम है मेटियोर फिस्ट। और ये देखकर मरीन्स की आंखें भर आई है कि भाई चलो गवर्नमेंट की तरफ से थोड़ी सी तो हेल्प आई। तो ये चैप्टर तो यहाँ पर खत्म हो गया और अब हम डिस्कस करेंगे कुछ ऐसे पॉइंट्स जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उसमें सबसे पहले है ड्रैगन, क्योंकि इस हंटिंग गेम का मेन कैरेक्टर ड्रैगन ही है। तुमने अगर नोटिस किया होगा तो ड्रैगन बिल्कुल लुफी की तरह ही इनोसेंट है। मतलब दोनों बाप बेटे एक जैसे हैं, किसी को तकलीफ में नहीं देख सकते और ना ही किसी गवर्नमेंट से डरते हैं। तो ड्रैगन ने अपना पहला मूव किया है, वो भी वर्ल्ड गवर्नमेंट और सेलेस्टियल ड्रैगन के अगेंस्ट। वैसे यहाँ लुफी होता तो वो भी सेम ही करता। एक और बात, ड्रैगन ने शैंक्स और शैमरॉक को तो बचा लिया, तो अब वो उनके साथ क्या करेगा, क्योंकि फ्यूचर में दोनों भी ड्रैगन के साथ नहीं है। क्या वो रोजर पर भरोसा करके शैंक्स को रोजर के हवाले कर देगा और शैमरॉक को खुद पालेगा? देखो भाई मुझे तो लगता है कि शैमरॉक ड्रैगन का ही एक मेंबर है, मतलब वो भी एक रिवोल्यूशनरी है और वो ड्रैगन के लिए मेरी जोश में जासूसी कर रहा है। पता नहीं नेक्स्ट चैप्टर में क्या होगा, लेकिन ये चैप्टर भी काफी कमाल का है। बात करें रोजर की तो वो तो शेकी के पीछे दीवाना है, लेकिन हम सबको पता है कि शेकी का इंटरेस्ट किधर जाने वाला है। लेकिन इस सीन में